ऑल्दो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर तो हो गया था, बट मेरे को लिटरली मज़ा नहीं आ रहा था यार। भैया ने अपना करियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट किया था एक 5 LPA पैकेज से। करंट पैकेज है दैट इज नियर अराउंड 1 CR। हाय एवरीवन, आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। तो यार आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे डेटा इंजीनियरिंग रोल के बारे में। हम लोग देखेंगे कि डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को कितनी सैलरीज मिलती हैं, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देन आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं देन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज में ओपनिंग रहती है, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आपको स्विच करना है तो आप कैसे स्विच कर सकते हैं, नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं शशांक भैया। अब शशांक भैया पास्ट 5 ईयर से डेटा इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ओपेरा सॉल्यूशन से, देन उन्होंने शिफ्ट किया पेटीएम में, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया मैकेंसी एंड कंपनी में, देन अमेजोन, और अमेजोन के बाद उन्होंने क्रैक किया गूगल एंड एक्सपीडिया। फाइनली उन्होंने एक्सपीडिया ज्वाइन किया है। तो यार बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें इस पॉडकास्ट में, भले ही आप एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आप फ्रेशर हो, दोनों के लिए ही बहुत डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अब यार आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वरना एंड में आप लोग भूल जाते हैं। और कमेंट्स में मुझे ये बता देना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, ऐसी और पॉडकास्ट आपको फ्यूचर में चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भैया के इंट्रोडक्शन से। हाय भैया, हाउ आर यू? आई एम गुड फ्रेश, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए चैनल पे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फर्स्ट टाइम तुमसे इंटरेक्ट करने के लिए। यस भैया, तो हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। मतलब पहले नाम से स्टार्ट कर देता हूँ। भाई नाम मेरा शशांक मिश्रा है एंड मैं एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ अभी एक्सपीडिया में। डेटा इंजीनियर 3 और सीनियर डेटा इंजीनियर कह सकते हो। एंड जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने अपना बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करा लखनऊ यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस भी लखनऊ है। एंड आफ्टर दैट मैंने थोड़ा निमसेट के लिए कड़ी मेहनत करी। मेरे को भी सपना था भाई एनआईटीज़ और आईआईटीज़ वगैरह से क्रैक करना है कुछ ना कुछ। सो पॉसिबली आईआईटी ने तो एमसीए हटा दिया था, बट एनआईटीज़ में था। तो मैंने निमसेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करी, अच्छी रैंक निकाली ऑल इंडिया लेवल पे 43। एंड फिर मेरे को एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन मिला, जिसमें से कि मैंने अपना एमसीए कंप्लीट करा। एंड वहाँ से फिर मेरी एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई कॉरपोरेट वर्ल्ड में। एंड दैट टू लाइक बहुत ही छोटा सा पैकेज था मेरा जिससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और सर्विस बेस्ड कंपनी थी जहाँ पे मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट करा। एंड बाकी बीच में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई जो आगे के क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी मैं डेटा इंजीनियर की तरीके से काम कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, भैया ने अपना करियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट किया था एक 5 LPA पैकेज से, और अभी जो उनका करंट पैकेज है दैट इज़ नियर अराउंड 1 CR। अब भैया को 5 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, बट फिर भी यार 5 साल में 5 LPA से 1 CR आना इज़ अ बिग डील। अब भैया ने कैसे किया, ये सारे शिफ्ट्स कैसे किए, स्विचेस कैसे किए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से डेटा इंजीनियरिंग में कैसे आए, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे भैया के ही स्टोरी से। लेकिन अगर आप लोग को अपना करियर चेंज करना है, नॉन आईटी से आईटी में आना है या फिर किसी और फील्ड से डेटा फील्ड में आना है, तो यार कोडिंग इन्वेडर्स पे आप लोगों को एक प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से सिखाई जाएंगी, और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, लगभग 6 महीने का प्रोग्राम है, आप लोगों की प्लेसमेंट की गारंटी ली जाएगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, डेफिनेटली जाकर के आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं होता है, आप लोग नॉन आईटी फील्ड से हो तब भी चल जाएगा, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से डेटा इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक से चीज़ें सिखाई जाती हैं, डेटा एनालिटिक्स सिखाया जाता है, 1-on-1 सेशंस होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, और लगभग 6 महीने का प्रोग्राम है जिसमें आपके काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, और लास्ट में इंटरव्यू प्रेप होती है और इंटरव्यू शेड्यूल कराए जाते हैं जब तक कि प्लेसमेंट नहीं लग जाती है। प्लेसमेंट की स्टैट्स 94% है, मतलब जिन्होंने इस प्रोग्राम में एनरोल किया होता है लगभग 94% लोगों की यहाँ पर प्लेसमेंट लग जाती है। बचे हुए 6% लोग जो कि टाइम नहीं निकाल पाए थे किसी रीज़न से, उन लोगों की मनी बैक कर दी जाती है। तो यार काफ़ी रिजल्ट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं। बाकी अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है डेटा एनालिटिक्स में, और अगर आप लोगों को जॉब गारंटी चाहिए, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग आराम से जा करके देख लेना, ठीक है। अब हम लोग भैया की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जी भैया, तो अभी आपने हमें बताया कि आपने एज अ SDE स्टार्ट किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर आपका क्या अचानक से ऐसा इंटरेस्ट आया डेटा इंजीनियरिंग की तरफ कि आपने स्विच किया? इसमें ना मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं। जैसे कि यार पहला मेरा फैक्टर स्टार्ट हो गया था मेरे ग्रेजुएशन साइड से, कि जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करो यार, उनमें इतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है। और मैंने बहुत मजबूरी में उन सब चीज़ों में एडमिशन लिया था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि कोई मैं अच्छा एक
एग्ज़ाम क्रैक कर सकूँ, मुझे खुद भी डर रहता था, और या मेरे पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वही सब रीज़न की वजह से मैं कुछ बीएससी में तो सीख नहीं पाया कंप्यूटर्स का, मतलब वही है ना, रट्टे मार मार के बस कुछ कुछ ग्रेड्स ले आया कि आगे आगे निकलते जाएं। बट फिर उसके बाद में जब निमसेट के थ्रू मैं एनआईटी इलाहाबाद पहुंचा तो वहाँ पे एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ यार कि क्या करना है। बहुत ग्राउंड जीरो से सब कुछ चीज़ें स्टार्ट होनी थी, कोडिंग नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था। तो समहाउ मैनेज करते करते कॉर्पोरेट में तो पहुंच गए, और दिक्कत यहीं पे आई कि मैं इतना सेल्फ अवेयर नहीं था कभी, कि मेरे को जो आईटी में इतने रिसेंट और अच्छे ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, जॉब प्रोफाइल्स वगैरह चल रही हैं, मैं कभी उनको एक्सप्लोर कर पाऊँ। मैं इतना भाई अमेजिंग स्टूडेंट नहीं था जितना मैं आज के टाइम में देखता हूँ। जैसे तुम लोग हो गए फ्राज, कितना एक्टिवली हर चीज़ों में हो, चाहे वो कोडिंग हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो मैं उसमें उतना नहीं था, एंड इसीलिए मैं ऑल्दो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर तो हो गया था, बट मेरे को लिटरली मज़ा नहीं आ रहा था यार। वो प्रोफाइल में वो बैक एंड फ्रंट एंड वाली चीज़ है, बिल्कुल भी अपने को जम नहीं रही थी, थोड़ा ना यहाँ से जा रहा था। तो मेरी फर्स्ट कंपनी में एक अच्छा पार्ट ये था क्योंकि वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, तो थोड़ा और टीम्स ना बिग डेटा वाले पार्ट्स पे काम कर रही थी। मेरी हमेशा से एक अच्छी आदत रही है कि मैं बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करता हूँ, ठीक है। और वही एक रीज़न था, चाहे टीटी टेबल पे हो गया या कैफेटेरिया में हो गया, उनसे जब मैंने बात करी उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह में, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बिग डेटा। वहीं से मेरे को ना ये बहुत फैसिनेटिंग लगा सुन के, टेराबाइट्स ऑफ डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड इंजीनियरिंग। तो फिर आफ्टर 6 मंथ, मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेंड करने के बाद, मैंने डिसाइड कर लिया भाई यही अपना फ्यूचर है और इसी में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि डेटा इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सबको पता होता है, मतलब मैं भी इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमें थोड़ा सा ना इस रोल के बारे में बताइए आप। अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ बिग डेटा, भाई सबको पता बहुत जॉब प्रोफाइल्स है, डेटा इंजीनियरिंग है, एंड हम लोग ज़्यादा हाइप्ड हैं यार, डेटा साइंस, एआई, एमएल, हमको यही सुनाई देता है चारों तरफ से। बट एक्चुअली में जाओगे ना जब नीचे लेवल पे, तो बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं इंटरेस्टिंग, उन्हीं में से एक डेटा इंजीनियरिंग है। तो डेटा इंजीनियर्स यार एक कंपनी में ऐसा कह लो कि जब आप एक बिग डेटा सोल्यूशन बनाते हो, ठीक है, तो आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे कि भाई हमारे पास एक डेटा होगा, ठीक है, जो रॉ फॉर्मेट में कहीं पे भी होगा। आज के टाइम में शॉपिंग वगैरह करते हो, लेट्स से अमेजोन वगैरह से, तो सारी एक्टिविटी सब कुछ कैप्चर होता है, वो कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा जाके, ठीक है। और फिर अब अमेजोन को भी अपनी इंटरनल ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, सो दैट भाई मेरे को वैल्यूज़ पता लग पाए कि भाई मैंने इतना एक्सपेंडिचर करा, मेरे को इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, इस रीजन में कम सेल हुई, इस रीजन में ज़्यादा सेल हुई, ये प्रोडक्ट कम बिके, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, ठीक है। तभी तो आप ना इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि मेरे को नेक्स्ट क्या करना है अपने उन उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो डेटा इंजीनियर्स यहीं पे बहुत क्रूशल रोल इम्प्लीमेंट अपना करते हैं, क्योंकि वो ही होंगे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स जो इंजीनियरिंग चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं, वैसा ही काम उनका भी होगा कि स्केलेबल एंड ऑप्टिमाइज डेटा पाइपलाइंस बनाना, जिसमें कि आप सोर्स से मल्टीपल हो सकते हैं डेटाबेसेस, एपीआईज, फाइल सिस्टम्स, वहाँ से लार्ज स्केल का डेटा लेके आओगे, ठीक है। रियल टाइम में भी हो सकता है, बैच में हो सकता है, बीच में आप बिजनेस लॉजिक्स इंप्लाई करोगे, ठीक है। उसके लिए आपको कोडिंग आना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको कस्टम कोड लिखना है, यू कैन नॉट यूज़ दोज टिपिकल फ्रेमवर्क्स, ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड वाले, ठीक है। और फिर वो जो ट्रांसफॉर्म डेटा होता है ना, वो आपको अवेलेबल करना है अपने डाउन स्ट्रीम सिस्टम्स के लिए, ठीक है। वहाँ से एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है डेटा साइंटिस्ट की और एनालिस्ट की, क्योंकि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि भाई ये डेटा 24/7 हाई स्केल पे अवेलेबल कैसे हो रहा है। दे आर मच मोर कंसर्न कि मेरे को कॉम्प्लेक्स डेटा मिस्ट्रीज कैसे सॉल्व करनी है। तो इस तरीके की डिपेंडेंसी एंड इस तरीके का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डेटा इंजीनियर्स का। ये भैया बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया आपने, मतलब मेरे को भी इमेजिन होने लग गया कि सिस्टम कैसे काम करता है, मतलब पूरा फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड से लेकर डेटा का जो प्रोसेसिंग होता है वो कैसे काम करता है। अब भैया हम लोग कंपेयर कर ही रहे हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के और एक डेटा इंजीनियर के बीच में, तो यहाँ पर थोड़ा सा सैलरीज के बीच में भी कंपेयर कर लेते हैं। मतलब सैलरीज का हमें एक ब्रीफ आइडिया दे दो कि यहाँ पर कितनी सैलरीज होती हैं सर्विस बेस में, प्रोडक्ट बेस में, एंड विद द एक्सपीरियंस कैसे ग्रोथ होती है। ओके, सो बिल्कुल, पहले इसके लिए मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि यार आज से अगर हम ना 6 से 7 साल बस पीछे चले जाएं, तो ये जो गैप है ना, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी है, डेटा प्रोफाइल्स की सैलरीज में बहुत ज़्यादा गैप था, ठीक है। बट आज के टाइम में जिस तरीके की ग्रोथ हुई है ना ये डेटा की जॉब प्रोफाइल्स के लिए, आज के टाइम में हर एक कंपनी, छोटे से छोटा स्टार्टअप, बड़े से बड़ा स्टार्टअप, सर्विस बेस्ड कंपनी, कंसल्टिंग कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड टेक जायंट्स, सबके पास ना बहुत ही एग्रेसिवली
वो लोग हायर कर रहे हैं डेटा रिलेटेड प्रोफाइल्स के लिए और डेटा इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसीलिए अब वो गैप तो देखो कम हो गया है, ठीक है, वो गैप अब बिल्कुल भी नहीं रहा है कि जहाँ पे मैं बोलूँ कि यार नहीं एसडीज को ज़्यादा मिलता है, डेटा इंजीनियर्स को कम मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, ठीक है, पहले तो बता देता हूँ कंपनी वाइज और फिर थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे हम एक्सपीरियंस वाइज। तो अगर जैसे कि तुम सर्विस बेस्ड कंपनी वगैरह से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यार वहाँ पे जो तुम्हारा स्टार्ट हो सकता है ना वो 6 to 8 LPA के बीच में तुम्हारा स्टार्ट डिसेंट तुमको मिल जाएगा अगर तुम नए हो डेटा इंजीनियरिंग वगैरह में और एंट्री लेवल फ्रेशर्स के हो, ठीक है। और अगर हम यही बात करें कि जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं 10 to 14 LPA आराम से ये तुम्हारा वहाँ पे टच हो जाएगा। एंड और भी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स होते हैं देखो सैलरीज के, ठीक है, सैलरी को कभी हम ये जो बता रहे हैं ना ये आपको एक एवरेज दे रहे हैं कि ठीक है आप मिनिमल एवरेज इतना एक्सपेक्ट करो, बाकी आपके काउंटर ऑफर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, आपकी प्रीवियस सैलरी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एंड जो कंपनीज आज के टाइम में थोड़ा और एक्स्ट्रा पर्क्स देने लगे हैं, ई सॉप्स हो गए और स्टॉक्स वगैरह हो गए, तो वो भी बहुत मेजर फैक्टर प्ले करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप्स के बारे में बात कर लिया, अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में और हमारे टेक जाइंट्स में। तो यहाँ पे भी अगर आप इनिशियल लेवल पे हायर हो रहे हो जिनको हम डेटा इंजीनियर 1 बोलते हैं या L4 लेवल बोलते हैं, तो भाई ओवरऑल आपका मिला के ना अगर मैं स्टॉक्स कंपोनेंट बोलूँ और बेस और जो ज्वाइनिंग बोनसेस वगैरह है तो बहुत आराम से भाई 40 LPA वगैरह तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये जो है CTC ये ऑन एन एवरेज है और आप अपना 1-2 साल ये एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करके इसमें आ गए हो तो 40 LPA आपका CTC जो है वो कहीं नहीं गया, आराम से आप टच कर लोगे। एंड अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेसिस पे तो वही जो 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है ये, और अगर आप एकदम कम्प्लीटली न्यू हो डेटा इंजीनियरिंग में तो आपका ये 6 to 10 LPA वाला ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जब थोड़ा सा 2+2 से 4 के बीच में आते हो ना तो आई वुड से आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा इतनी होनी चाहिए कि आप किसी भी तरीके से 25 to 28 वाला ब्रैकेट टच कर पाओ, क्योंकि आज के टाइम में कंपनीज दे रही हैं, आप अच्छे स्किलफुल इंजीनियर हो, ठीक है, कंपनीज इतना दे रही हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको ना वो कंपनीज मतलब सही से पे नहीं कर रहे हैं, जितना मैं ये चीज़ बोलूँगा, ठीक है। नेगोशिएशन आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नेगोशिएशन आपका है और काउंटर्स ऑफर्स इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपकी सैलरी का जंप 2x 3x तक हो सकता है, ठीक है, अगर आपके पास वो चीज़ें हैं। एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का तो और इसमें अगर हम 3+ चले जाएं तो भाई 3+ में ये आपका पैकेज आराम से 55 to 60 प्लस LPA CTC आराम से क्रॉस कर जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड टेक जाइंट्स में। बढ़िया। तो मतलब बिल्कुल ही मेरे को जैसा SD के पैकेजेस होते हैं बिल्कुल वैसे ही पैकेजेस लगे। इनफैक्ट जो SD का बेस्ट पैकेज होता है ना आफ्टर ग्रेजुएशन वो अराउंड 40 to 50 ही होता है, मतलब इससे ज़्यादा मैंने बहुत कम केसेस सुने हैं जिसमें इससे ज़्यादा पैकेज मिला हो। सो काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल भी है। अब यहाँ पर बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि एज अ फ्रेशर क्या आप डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। हम दो लोगों की बात करेंगे, फ्रेशर की भी बात करेंगे और एक्सपीरियंस लोग जो कि पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या फिर डेटा इंजीनियर भी हैंड स्विच करना चाहते हैं, दोनों की बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग फ्रेशर्स की बात करते हैं। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, देखो यार बन सकते हो डेटा इंजीनियर, ठीक है, अगर मेरे जैसी गलती नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया ना भाई मैं कॉलेज में था, ठीक है यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो पता है ना, यही देख लेंगे, यही गलती थी, ठीक है। अगर आपको अब जैसे आज आपने पॉडकास्ट देख लिया, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो यार, आपको डेटा इंजीनियरिंग टर्म सुनने को मिल गया, नाउ योर नेक्स्ट टारगेट शुड बी टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस प्रोफाइल कि भाई ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। और मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मैं SD से इसमें देखा तो मैं ब्लाइंडली नहीं चला गया था डेटा इंजीनियरिंग में, मैंने अपना इंटरेस्ट मैप करा था कि भाई इस प्रोफाइल में मैं एंजॉय करूंगा या नहीं करूंगा, तो वही चीज़ आपको भी करनी है, ठीक है। और आप कैसे बन सकते हो, आपने यही जैसे सेकेंड ईयर वाले अपने फेज में हो, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि जो डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल है ना, इट इज़ अ गुड ब्लेंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस होते हैं ना वो अपन सॉल्व करते हैं भाई, लार्ज स्केल सिस्टम्स बनाना, कस्टम कोड लिखना, यानी कोडिंग और DSA भी आना चाहिए, ठीक है। बैकएंड सिस्टम्स में भले APIs नहीं लिखेंगे बट API से डेटा कंज्यूम करेंगे, तो भाई APIs इंट्रैक्शंस आपको आने चाहिए, सब प्रोटोकॉल्स वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। स्केलेबल कैसे बनाना है, लोड बैलेंसिंग, कंटेनर्स के बारे में पता होना चाहिए, डॉकर वगैरह, कुबरनेटिस, CI/CD, सब कुछ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा ही आपको सुन के भी लग रहा होगा कि यार सब कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा ही है, राइट। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप एज अ फ्रेशर हो तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ पे फोकस करो। मैं बता देता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा एज अ फ्रेशर। आपको लैंग्वेज पे अच्छी कमांड लेनी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा C++ को भूल जाओ अगर डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस ही चलते हैं अपने, पाइथन, जावा एंड स्केला, ठीक है। और DSA
मैं आपको ना बहुत प्रो लेवल का नहीं होना है, मैं ये बहुत ही ओपन वर्ड्स में बोल रहा हूँ। डेटा इंजीनियरिंग में हम एकदम प्रो लेवल कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग इन सब पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। आप अगर मीडियम लेवल तक का डीएसए आपको आता है और अपने अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ठीक है, यू आर गुड टू गो। फिर आता है एसक्यूएल का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसक्यूएल वगैरह अच्छे से करो, अपने डेटाबेसेस के जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो अच्छे से कवर करके रखो, और जितना भी बिग डेटा का एक्सप्लोर कर पाओ एज अ फ्रेशर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसका एक्चुअल एक्सपोजर आपको इंडस्ट्री में ही मिलेगा। बट अपने आप से जितना करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, बहुत अच्छा हो जाएगा, डिसेंट जॉब निकाल ले जाओगे। अब तो बल्कि कंपनीज ने भी कैंपस में आना स्टार्ट कर दिया है। गुड एग्जांपल इज अमेजॉन इटसेल्फ। मैंने एक दो कैंपसेस की स्टोरी सुनी है जहाँ पे कि वो डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए हायर करने भी गए हैं, ठीक है। तो ये सीन भी चेंज हो रहा है धीरे। ये मैंने भी रिसेंटली एक केस सुना था यहाँ पर, मतलब मेरा एक दोस्त है जो कि अभी अमेजोन में सेलेक्ट हुआ था एज अ डेटा इंजीनियर। तो मतलब मुझे भी थोड़ा नया लगा कि पहले तो सिर्फ एसडी प्रोफाइल के लिए यहाँ पर कंपनीज आती थी, अमेजोन जैसी कंपनीज, अब यहाँ पर डेटा इंजीनियरिंग के लिए भी कैंपस विजिट कर रही हैं फ्रेशर्स को हायर करने के बिल्कुल, लिए। तो वही हम देख सकते हैं कि कैसे सीन चेंज हो रहा है अब। तो बहुत ही क्विक टर्म्स में अगर मैं एसडीज का बताऊं तो यार आपके पास तो बेस्ट एडवांटेज है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगाने हैं, ठीक है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दी कोर साइड ऑफ दी बिग डेटा, ठीक है। आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको बैकएंड वगैरह पे काम करना आता है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस आती हैं, टूल्स आते हैं। आपको सिर्फ बिग डेटा के टेक स्टैक पे फोकस करना है। हडूप हो गया, स्पार्क वगैरह हो गया, हाइव वगैरह हो गया, काफका वगैरह हो गया, ठीक है। और जो डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा मॉडलिंग वगैरह है, ठीक है, इन पे करके आपको अपने इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए थोड़ा डिज़ाइन वाले राउंड्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी आपसे। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हो अच्छे से, ठीक है, आप इजीली एसडी से मूव कर जाओगे, एंड इवन किसी दूसरी प्रोफाइल पे भी हो वहाँ से भी डेटा इंजीनियरिंग में मूव कर जाओगे। ने दोनों का क्लियर कर दिया कि एज अ फ्रेशर आप कैसे जा सकते हैं, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने एस का भी कवर कर लिया कि एक एस अगर है तो वो कैसे स्विच कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि भैया का एक चैनल है जहाँ पर आपको बहुत सारा रिसोर्स मिल जाएगा डेटा इंजीनियरिंग के बारे में, बहुत सारी पॉडकास्ट भी मिल जाएंगी और बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली चेकआउट करना, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट ऑफ कंपनीज जो कि एस प्रोफाइल के लिए ओपन है। आप एक बार हमें उन कंपनीज के नाम बता दो जो डेटा इंजीनियरिंग के लिए हायर करती हैं। इसके लिए तो अगर मैं एक वन वर्ड आंसर दूं, सारी कंपनीज करती है, बट मैं इंपॉर्टेंट कंपनीज के नाम बता सकता हूं जो कि डेटा के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज में हो गया, मैं नाम लूँ तो जेडएस हो गया, हमारा इम्पीटस हो गया, ठीक है, एसेंचर हो गया, ठीक है। ये लोग काफ़ी बहुत सही काम कर रहे हैं और अच्छी ओपनिंग्स रहती है इनके पास में भी। सिमिलरली मैंने अगर नाम लूँ कंसल्टिंग बेस्ड फर्म्स का, ठीक है, जिसमें कि मैंने जो वर्ल्ड की सबसे टॉप कंसल्टिंग फर्म है वहाँ पे भी जॉब करी हुई है, इंटरव्यू क्रैक करा हुआ है। मैकेंजियन कंपनी हो गई, बहुत ही सेक्सी लाइफ है। अगर कभी किसी ने ज्वाइन करा ना तो तुम्हें पता लगेगा मैकेंजी कैसे ट्रीट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को। और फिर बीसीजी हो गया, ठीक है, थॉटवर्क्स वगैरह हमारे हो गए, ठीक है। और बिग फोर आते हैं, ईवाई उसमें आता है, केपीएमजी आता है, डेलॉइट आता है, ठीक है। तो ये हमारे कंसल्टिंग वाले में आ गए। सिमिलरली अगर मैं वेल स्टैब्लिश स्टार्टअप्स में आ जाऊं, ठीक है, तो इसमें जितने भी अपने यूनिकॉर्न वगैरह निकल चुके ना, इनको तो आप इंक्लूड कर ही सकते हो। जैसे अपना क्रेड हो गया, ठीक है, अन अकेडमी वगैरह हो गया, ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद फार्मिजी वगैरह हो गए। फिर हम अगर जो और अच्छे बाहर के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का नाम ले तो ऊबर वगैरह हो गया, ठीक है, और वॉलमार्ट वगैरह हो गए, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छे लेवल पे हायर करते हैं डेटा की प्रोफाइल्स के लिए डेटा इंजीनियर्स। एंड अपने भाई जो टेक जायंट्स हैं, फैंग मैंग जो भी कह लो, ये तो बिंदास करते ही हैं, ठीक है। और जस्ट फॉर एफवाईआई मैंने भी गूगल क्रैक करा था डेटा इंजीनियर रोल के लिए, ठीक है। और अमेजॉन में भी मैं प्रीवियसली काम कर चुका हूँ, पेटीएम में भी मैं काम कर चुका हूँ। तो ये सब मैं कंपनीज निकाल चुका हूँ डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए। एंड अब लोगों को सोचोगे यार गूगल निकाला हुआ है तो ज्वाइन क्यों नहीं करा, तो उसके भी अपने रीजंस थे, ठीक है। बट मैंने कुछ सोच के अपना ये पाथ चूज़ करा कि मेरे को एक्सपीडिया में क्यों जाना है, क्योंकि हर टाइम पे मे बी ब्रांड नेम आपके लिए मैटर ना करे, हर टाइम पे आपके लिए पैसा उतना मैटर ना करे, बट एक टाइम के बाद आप काम पे ज़्यादा फोकस करते हो। तो मेरे लिए पैसा और काम जस्टिफाई सब कुछ हो गया था एक्सपीडिया में। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज की हमें यहाँ पर लिस्ट मिल गई है। वैसे भैया इनके जो पोर्टल्स होते होंगे अपने करियर पोर्टल्स, वहाँ पर सब ओपनिंग रहती होगी ना इन सारी कंपनीज की, वहाँ पर डायरेक्टली जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो अपना फर्स्ट करियर स्विच करा था वो उसकी कॉल ही मेरे को यार वहीं से आई थी, करियर पेज से, पेटीएम में, ठीक है। मैंने उनके करियर पेज पे अप्लाई करा। तो ये आपको मैं मोटिवेट करने के लिए भी बता रहा हूँ,
नेवर हेजिटेट टू अप्लाई ऑन देयर करियर पोर्टल्स कि यार रिक्रूटर्स देखेंगे नहीं। भाई वो पेज बना ही इसलिए क्योंकि रिक्रूटर्स प्रोफाइल देख पाए, ठीक है। तो मेरे को कॉल आ सकती है तो आप लोगों को भी आ सकती है। ठीक है भैया, तो फाइनल क्वेश्चन एक, जैसे कि अभी आपका पैकेज नियर अबाउट 1 CR है, तो बहुत लोगों को नेगोशिएशन में प्रॉब्लम आती है। वो अगर स्विच कर रहे हैं एक प्रोफाइल से दूसरा प्रोफाइल, या फिर मान लो डेटा इंजीनियरिंग है और स्विच करना चाहते हैं कंपनीज में, तो नेगोशिएशन में काफ़ी दिक्कत आती है। तो एक बार हमें इसके थोड़े से टिप्स और दे दो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। देखो एट द एंड आप जॉब स्विच करते हो या नौकरी लेते हो, उसका एंड गोल क्या है भाई? अच्छा पैसा तो है ही, ठीक है। बाकी फिर जहाँ काम कर रहे हैं, कैसा काम है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए ना आपको भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा आज के टाइम में। आप ना कंपनीज पे मत ट्रस्ट करो या रिक्रूटर्स पे कि वो आपको इस चीज़ में इतना हेल्प करने वाले हैं या आपको उनसे कुछ क्रिस्प इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। इसके लिए आप बेटर क्या कर सकते हो? पहला तो जो हमारे पास बहुत सारे बने हुए हैं, क्या कहते हैं, सैलरीज को देखने के लिए कंपनीज का, जैसे एम्बिशंस हो गया, ठीक है, और उसके बाद ब्लाइंड हो गया, ठीक है, और लेवल FY करके हो गया। तो ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों ने एक्चुअल एक्सपीरियंस बेसिस पे उन कंपनीज का CTC मेंशन कर रखा है जिन्होंने वो निकाला है या जिनको वो ऑफर हो रखा है। तो जब भी तुम किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो पहली बात सबसे अच्छी चीज़ याद रखो, तुमसे इंटरव्यू पूछेगा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। पहली कॉल में आपको कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी नहीं है, ठीक है। आप सिंपल बोल सकते हो कि वी कैन प्रोसीड विद द इंटरव्यू एंड आई विल ट्रस्ट द कंपनी इटसेल्फ और ऑर्गेनाइजेशन कि भाई आप मेरे कॉम्पनसेशन को जस्टिफाई करोगे, ठीक है। आपको इस तरीके से डिप्लोमेटिक होना कि ये चीज़ें एंड तक जाएं। आपके पास टाइम होगा, आप अपनी रिसर्च कर सकते हो इन पे देखने के लिए भाई कि कितना आपके एक्सपीरियंस पे ये कंपनीज दे रही हैं, ठीक है। तो पहला ये चीज़ हो गया जिससे कि आप ऐसे जाल में नहीं फंसोगे कि आपको कम पैसा मिले, ठीक है। दूसरी चीज़ वगैरह होगी आपके जो पास्ट CTC है, तो देखो थोड़ा यार उस पर तो मैटर करता है। अगर आप अच्छी कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो दे विल ऑलवेज मैच अ ब्रैकेट, क्योंकि हर एक्सपीरियंस लेवल का उनके पास एक सैलरी ब्रैकेट होता है। वो कभी ऐसा नहीं करते कि उससे कम आपको देने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा का डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करा है, ठीक है। तो एक वो वाली चीज़ हो गई। फिर काउंटर ऑफर्स आपके बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने जब आप जॉब स्विच कर रहे हो 2-3 आपने ऑफर्स निकाल रखे हैं, ठीक है, तो आपकी इंटरव्यू की सीक्वेंसिंग प्लानिंग भी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको ऑफर थोड़ा उसी में मिलने लगे। अब मान लो एट सेम मोमेंट पे सबके ही ऑफर पेंडिंग है तो तुम कैसे नेगोशिएट करोगे, ठीक है। तो ऐसे अपनी थोड़ी सी मैथ्स भी आपको ना ऐसे बिठानी है। लास्ट, अगर जो सैलरी के कंपोनेंट्स आज के टाइम में हो गए बहुत सारे, बेस हो गया, आपका बोनस पार्ट हो गया और आपके स्टॉक्स पार्ट हो गए। तो मान लेते हैं आप कहीं पे ऐसे पार्ट में स्टक हो गए कि कंपनी अब मतलब स्ट्रेच नहीं कर रही है कि कहाँ पे हम बढ़वा सकते हैं पैसा, ठीक है। तो देखो बेस एक ऐसा कंपोनेंट है ना जहाँ पे कंपनीज उतना नहीं आगे जा सकती हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 कंपोनेंट्स में ना उनसे फाइट कर सकते हो इस चीज़ के लिए। फाइट एज ए मतलब आप मल्टीपल बैक एंड फोर्थ हो सकते हैं। एक बोनस वाला पार्ट हो गया जहाँ पे आप बोल सकते हो बोनस बढ़ाने वाला, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा स्टॉक्स वाला पार्ट, क्योंकि स्टॉक्स आपके क्या होते हैं, ईयरली वेस्ट होते हैं। मान लो आपको 40 लाख के स्टॉक मिल गए जो कि आपके 4 साल में वेस्ट होंगे, तो आपको हर एक साल 10 लाख रुपए का, जिस पर टैक्स वैक्स कटने के बाद कुछ अमाउंट मिलेगा। बट अगर आपने यही नंबर लेट से डबल करवा लिया तो भी आपका वो एक्स्ट्रा 10 लाख आपके क्या हो गया, आपके एनुअल जो पैकेज बनेगा ना उसमें वो एडिशन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो स्टॉक्स को भी आप अच्छा कंपोनेंट रीड करके ही चलो। डोंट थिंक कि सब कुछ बेस ही है। ऑब्वियसली इन हैंड अच्छा अमाउंट आना चाहिए, बट जहाँ पे नेगोशिएशन की बात में आती है और कंपनीज बेस पे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आप उनसे बोनस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के लिए फाइट करो, एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक अ गुड मनी आउट ऑफ इट। थैंक्स अ लॉट भैया इतना सब कुछ शेयर करने के लिए हमारे साथ। मेरी भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। एंड अगर आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। भैया के चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लेना। थैंक यू फराज। और बाकी जैसा कि फराज ने कहा भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, एंड ऑल्सो डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो उसको डाल देना कमेंट सेक्शन में। हम लोग दोबारा फिगर आउट करेंगे उन सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।